बट वही बात है, या तो ये कंसंट्रेशन लैप्स है, क्योंकि कई दफा अच्छा 30 अच्छा 40 करते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं। सो सारा हार्ड वर्क के बाद आउट हो जाना एक ऐसे बॉल पे जो जो जिसको ये अच्छा खेल रहे थे, उस लेंथ को, उस लाइन को, और सडनली या तो रश ऑफ ब्लड है, या आप कह लें कि मोमेंटम रीगेन करने के लिए उन्होंने वो ड्राइव खेल दी, और गलत मौके पे जब वो वेल सेट थे और अटैक ऑस्ट्रेलिया के की तरफ लेके जा रहे थे, आउट हो गया। गेम क्या है कि अब इमाम ने इतना वक्त गुजार लिया, कम से कम 130 रन की कम की इनिंग अब एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। 30 बॉले तो वो खेल चुका है, तो 130 रन तो बनाने चाहिए। हाँ, वैसे तो 150, पर चलो उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए अब तुम 130 बनाओ। शाहीन का हाल स्पीड गन बता रही थी। उसकी वजह ये कि शाहीन जो है ना, वो कम से कम करीब थे बिल्कुल ही वही अशरफ के 122 से 125 के दरमियान ये आ रहे थे, और 130 से और 132 के दरमियान शाहीन आ रहे थे। तो दोनों को आप अंदाजा, शाहीन के जो रन कम नजर आ रहे हैं ना किसी को, वो चौथे स्टंप पे जब बॉलें फेंकोगे आप, टेस्ट में जब बैट्समैनों से बच के बॉल करोगे तो मार रहा है, तो फिर ठीक है, आप पिट रहे हो, फिर पिट रहे थे आपने जिस तरह बॉलें गुजारी, वो हमें भी नजर आ रहा था। ये T20 नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 21 बालों में 23 बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको तालियां, 500 रन बनाने हैं, 500 रन, तो 30 रन बनाने से कप्तान की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएगी। नंबर 1, इट इज नॉट कॉल्ड एग्रेशन, इट इज कॉल्ड foolishness. You are not giving respect to even good deliveries. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्रिकेट खेल रही है, किसी भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम से बहुत उम्मीदें लगाई थी, जहां पर वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन करने के बाद पूरी मैनेजमेंट और कप्तान को पीसीबी के द्वारा बदला गया था, और सबको ये उम्मीद थी कि जो नई मैनेजमेंट आई है और नए कप्तान शान मसूद ऑस्ट्रेलिया में जाकर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर लाएंगे। पर वही बातें रिपीट की जा रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का इतना बुरा परफॉर्मेंस चल रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों को इसी तरह उनके बैकयार्ड में मारा, जहाँ पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी कर कर इतना बड़ा स्कोर लगा दिया कि अब पाकिस्तान को वो स्कोर चेस करना नामुमकिन सा लग रहा है। और जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो उनकी अप्रोच इतनी नेगेटिव थी कि कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं दिख रहा था जो लग रहा है कि पाकिस्तान की जीत के लिए खेल रहा हो। हर एक बैट्समैन अपने आप के लिए खेल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि पहले ही पाकिस्तान के बैट्समैनों ने हार मान ली हो और पाकिस्तान की टीम ड्रॉ के लिए खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जितनी बड़ी बड़ी बातें मोहम्मद हफीज़ ने की थी, वो सारी बातें धरी की धरी ले गई है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ना बैट्समैन कुछ ऑस्ट्रेलिया में कमाल दिखा पा रहे हैं, और वही हाल हो रहा है पाकिस्तान टीम का, जो कि पहले होता रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। क्योंकि हमें पता था कि पर्थ जैसे मुकाम पे जहां गेंद जिप अराउंड करता है, ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज मिलता है, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी पिच पे वो खेल रहे हैं पहला टेस्ट मैच, ताकि वो आसानी से जीत जाए। मगर पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, और यही करना है, किसी तरह से ये टेस्ट मैच 5वें दिन तक ड्रैग करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की थी कि अंडरडॉग्स हैं पाकिस्तान। सो जब आप अंडरडॉग होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होती हैं, सो आप फाइट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब कप्तान आप बनते हैं तो आपकी गेम या तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है, ग्राउंड को टच कर जाती है, क्योंकि आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, आप नर्वस रैक बन जाते हैं, या फिर आप अपने आप को उठा लेते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम्पल सेट करनी होती है। और आज दिखा कि शान मसूद एग्जाम्पल सेट की उन्होंने, क्योंकि पेस बहुत अच्छी थी उनकी इनिंग्स की, इंटेंट बहुत अच्छी थी। बट वही बात है, या तो ये कंसंट्रेशन लैप्स है, क्योंकि कई दफा अच्छा 30 अच्छा 40 करते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं। सो सारा हार्ड वर्क के बाद आउट हो जाना एक ऐसे बॉल पे जो जिसको ये अच्छा खेल रहे थे, उस लेंथ को, उस लाइन को, और सडनली या तो रश ऑफ ब्लड है, या आप कह लें कि मोमेंटम रीगेन करने के लिए उन्होंने वो ड्राइव खेल दी, और गलत मौके पे जब वो वेल सेट थे और अटैक ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके जा रहे थे,
आउट हो गया। ये T20 नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 23 बालों में 21 बालों में 23 बनाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको तालियां 500 रन बनाने हैं, 500 रन, तो 30 रन बनाने से कप्तान की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएगी। नंबर वन, इट इज नॉट कॉल्ड एग्रेशन, इट इज कॉल्ड फुलिशनेस। यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू इवन गुड डिलीवरीज। देखें, इमाम का मैं वर्स्ट क्रिटिक हूं, वर्स्ट, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। मेरे नजदीक आज की सबसे बेस्ट इनिंग्स इमाम खेल रहा है। देखो 27 की औसत ना देखो, उसने एंड को संभाला हुआ है। अब्दुल्ला शफीक सबसे थर्ड क्लास खेलते हुए सबसे गंदे तरीके से आउट हुआ। और फिर देखिए शान मसूद इतना बड़ा एज लगा, कप्तान है, द इंग्लिश लिटरेचर टीचर, द वन एंड ओनली, द शानू, द किंग, एज लग गया। जेंटलमैन्स गेम में यू शुड वॉक। मैं कभी भी ना रुकूं, फौरन वॉक कर जाऊं, इतना बड़ा एज लगे, बैट्समैन को ना पता हो। और आखिरी बात, ये जो चमचे गड़चे इसको अपना बाप बनाने पे तुले हुए हैं, वो एक बात समझ लें, 30-30 रन तो फ्लॉप बैट्समैन भी करते हैं। फ्लॉप कप्तान 30 नहीं करते। कप्तान जो है भाईजान लंबी इनिंग्स है, मैं कहता हूं ये 25 के स्ट्राइक रेट से खेलता, 20 के स्ट्राइक। ये मैं आपको बता देता हूँ, वो जो स्पीड गन लगी हुई है ना, वो बता रही थी शाहीन का हल स्पीड गन बता रही थी। उसकी वजह ये कि शाहीन जो है ना वो कम से कम करीब थे बिल्कुल ही वही मशरफ के 122 से 125 के दरमियान ये आ रहे थे, और 130 से और 132 के दरमियान शाहीन आ रहे थे। तो दोनों को आप अंदाजा, शाहीन के जो रन कम नजर आ रहे हैं ना किसी को, वो चौथे स्टंप पे जब बॉलें फेंकोगे आप टेस्ट में, जब बैट्समैनों से बच के बॉल करोगे तो मार रहा है, तो फिर ठीक है, आप पिट रहे थे आपने जिस तरह बॉलें गुजारी, वो हमें भी नजर आ रहा था। बट एनीवे, आई थिंक एक अच्छा टॉकिंग पॉइंट बनेंगे वो शान मसूद ड्रेसिंग रूम में, कि आप इस तरह भी बैटिंग कर सकते हैं और फिर आप अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की तरह भी बैटिंग कर सकते हैं, यानी कि डॉगेड तरह से फाइट बैक बॉल्स खेलते रहें। मगर जब आप 120-30 बॉल खेल लें और हार्ड वर्क इतना कर ले, मैं अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूं, फिर आपको आउट नहीं होना है। दूसरी तरफ जो अच्छी चीज है ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस की, वो ये होता है कि आप अपनी आप को जज करते हैं अगेंस्ट टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक। पर्थ पे आपने मुकाबला किया और ये आपको हाई भी देता है, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। आप टेक्निकल एतबार से एक बहुत ही अच्छी आपकी एक असेसमेंट, एक सेल्फ असेसमेंट होती है कि कहां पे चीजें आप ठीक कर रहे हैं, कहां पे गलत कर रहे हैं। टेम्परामेंटली सारे बॉक्सेस टिक किए अब्दुल्ला शफीक ने, टेक्निक के हिसाब से काम करना है। देखें क्रीज से खेलते हैं वो, ज्यादातर जब फ्रंट फुट पे भी होते हैं तो ज्यादा फ्रंट फुट पे आगे नहीं जाते हैं। सो जब आप क्रीज पे खेलते हैं ऐसे बॉल को जो कि लेंथ बॉल होता है, तो बॉल को आप मूव होने का मौका दे देते हैं क्योंकि बॉल की पिच तक नहीं पहुंचते हैं। सो इनको काम करना है अपने फुटवर्क के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा प्लेयर मिस भी था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक शेल में चले गए हैं, मगर फाइट अच्छी दिखाई उन्होंने और जो शॉट्स खेली वो भी क्वालिटी की थी।